इसी तरीके से मेरे भाइयों, मौसम सरमा में एक मसला ये भी है। देखो, अगर किसी मर्द को मस्जिद आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, जमात के साथ नमाज पढ़ना उसके लिए बहुत तकलीफ हो रही है ठंडी की वजह से, खास करके फजर की नमाज में ये मामला पेश आता है। अब देखो, मेरे बोलने का मतलब ये मत समझो कि ठंडी में तो तकलीफ होती है इंसान को, हाँ, छोटी मोटी तकलीफ नहीं चलती जी, वो तो ठंडी में तकलीफ होती ही है। ये ऐसी तकलीफ कि आदमी अगर ठंडी के मौसम में आ जाए तो फिर उसकी सेहत बिगड़ सकती है, उसकी जान के लिए कुछ मसला हो सकता है। ऐसी कोई परेशानी किसी के पास है तो वो जमात को छोड़कर घर में नमाज अदा कर सकता है। खास करके जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं, उनके साथ ये मसला पेश आता है। फजर की नमाज में आएंगे तो बहुत ज्यादा थरथराते हैं, कांपते हैं, वो उनके बस में नहीं होता, वो कभी कभी नीचे भी गिर जाते हैं। अब जाहिर बात है, अगर इस हद तक तकलीफ होती है उनको ठंडी की वजह से, इस्लामी शरीयत में सख्ती नहीं की गई, आसानी की गई है, वो जमात छोड़ के घर में बिल्कुल नमाज पढ़ सकता है। जैसा कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअज्जिन को हुक्म देते थे, सख्त बारिश की रात में या ठंडी रात में वो ये ऐलान करे, अला सल्लू फिर रिहाल, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ लो, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ लो। तो इस हदीस से इमाम शौकानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर वाकई किसी को बहुत ज्यादा ठंडी है, जान का खतरा है, तकलीफ है, तो वो घर में नमाज पढ़ सकता है।